हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी क्लास 12th का यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो सबसे स्टार्टिंग है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है 12th का और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही गेस क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्टली एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन इंसिस्टेशन। ठीक है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा डिफाइन इंसिस्टेशन। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तब तो आप लिख देंगे, बट अगर अभी टाइम बहुत ही कम है, अगर आप चाहते हैं कि कैसे हम लिखें तो आज बताती हूँ मैं आप लोगों को। अगर आपसे पूछा जाएगा डिफाइन इंसिस्टेशन तो आप लिखेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमोइबा विड्रॉज इट्स प्सीडोपोडिया एंड secretes a three-layered hard covering of cyst around itself termed as incystation। क्लियर है? कैसे लिखेंगे? Under unfavorable condition, the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a three-layered hard covering of cyst around itself termed as incystation। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू ऑर्गेनिज्म हु इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑयस्टर साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो प्लीज़ अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। ऑयस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डिफरेंशिएशन है वो मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड करके रखा है, तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको लिखना है 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम जिन्हें ऑयस्टर साइकिल भी होता है और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो 2 ऑर्गेनिजम्स आर एज ऑयस्टर साइकिल किन्हें होता है? नन प्राइमेट्स को होता है। नन प्राइमेट्स कौन होते हैं? काउ, शीप्स एटिसेट्रा। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल किन्हें होता है? प्राइमेट्स को होता है। प्राइमेट्स कौन हुए? मैमल्स, एप्स, मंकीज एटसेट्रा। तो हमसे यहाँ पे 2 ही पूछ रहा है तो हम कोई भी लिखेंगे, या तो आप एप्स एंड ह्यूमंस लिख सकते हैं, या फिर मंकी एंड एप्स लिख सकते हैं, या फिर मंकी एंड ह्यूमंस लिख सकते हैं। कोई सा भी आपको 2 लिखना है तो हम 2 ही लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन। तो इसमें आपको डिफरेंशिएशन देना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंस बिटवीन लिखना होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन में क्या लिखना है और कैसे लिखना है। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे मैंने 2 तरीके से आपको लिखना होता है। एक तरफ आपको प्री फर्टिलाइजेशन लिखना होता है, बीच में रूलर से लाइन खींचनी होती है, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कोई सा भी जब आप डिफरेंशिएशन लिख रहे हो तो इसी तरीके से आपको डिवाइड करके लिखना होता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊपर में फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन होता है वो लिख देते हैं, नीचे में फिर वो। तो ये गलत पैटर्न है, कोई सा भी बोर्ड होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ये गलत रॉन्ग पैटर्न है। प्लीज़ इसी तरीके से आप लोग लिख करके आइएगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या लिखना है। प्री फर्टिलाइजेशन का अगर मैं बात करूँ तो आप लिखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाइल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ व्हेन द एंथर गेट ट्रांसफर टू स्टिग्मा। ठीक है, अब इसमें ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज इवेंट दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन ज़ाइगोट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाइल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ व्हेन द ओवरी दैट ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स गेट ट्रांसफॉर्म इनटू सीड्स। ठीक है, 2 मार्क्स का है, इतना लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा का होगा, 4 नंबर का होगा, तो और आप बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन हर्माफ्रोडाइट्स। पूछा जाएगा डिफाइन हर्माफ्रोडाइट्स। तो क्या होता है हर्माफ्रोडाइट्स? अर्थवॉर्म्स, स्पॉन्ज, tapeworm and leech, typical example of bisexual animals that possesses both male and female reproductive organs are hermaphrodites। कौन होते हैं? अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म एंड लीच, typical example of bisexual animals that possesses both male and female reproductive organism called as hermaphrodites। मतलब कि जो अर्थवॉर्म होते हैं, टेपवॉर्म होते हैं, लीच और स्पॉन्ज जो होते हैं, उनके बॉडी में टेस्टिस भी प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ ओवरी भी प्रेजेंट होता है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव भी पार्ट है। ठीक है, तो उनके लिए रिप्रोडक्शन अपने में ही वो करते हैं।
उनको कोई सा भी रिप्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं होता है, वो लोग अपने आप में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वही होता है हर्माफ्रोडाइट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एम्ब्रोजेनेसिस? एम्ब्रोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो फ्रॉम जाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। क्या होता है एम्ब्रोजेनेसिस? एम्ब्रोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो फ्रॉम जाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। क्लियर है? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो देख सकते हैं मैंने डिफरेंशिएशन फिर से वैसे ही लिखा है, डिवाइड करके दोनों पार्ट में। आपको भी इसी तरीके से लिखना है एग्जामिनेशन में। और जब भी आप डिफरेंशिएशन का पॉइंट लिखते हैं ना, तो सटा सटा के मत लिखा करिए कि पॉइंट नंबर 1 लिखा, फिर यहाँ पे जो मैंने गैप जो दिया है वहीं से पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ अ रॉन्ग पैटर्न स्टूडेंट्स, प्लीज़ ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। एक लाइन का गैप दीजिएगा, क्योंकि कंजस्टेड लगता है, अनटाइडी लगता है, और चेकर्स आपको फिर बोनस पॉइंट नहीं देंगे, ग्रेस पॉइंट आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपको ग्रेस पॉइंट चाहिए तो प्लीज़ एक लाइन का गैप ज़रूर दीजिएगा। बोर्ड के पास बहुत सारे पेपर्स हैं, ठीक है। तो ओविपेरस का डिफरेंशिएशन होगा। पहले मैं आपको ओविपेरस का बता दूं, फिर विविपुरस का बताऊंगी। तो ओविपेरस एनिमल्स लेज फर्टिलाइज ऑन अर्थ फर्टिलाइज एग, ठीक है। तो ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं, या तो वो फर्टिलाइज एग देते हैं या फिर अनफर्टिलाइज एग देते हैं, ठीक है। उनके पास ऑप्शन होता है। विविपेरस, विविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। विविपेरस जो एनिमल होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द फर्टिलाइज्ड एग रिमेन कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस सेल एंड लेड इन सेफ प्लेस ऑफ द इन्वायरमेंट। क्या होता है? द फर्टिलाइज्ड एग रिमेन कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस सेल एंड लेड इन सेफेस्ट प्लेस इन द इन्वायरमेंट। विविपेरस, द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट, हम लोग एग फर्टिलाइज एग को जाइगोट भी बोल सकते हैं। द जाइगोट डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। जो जाइगोट जो होता है वो कहाँ डेवलप करता है? फीमेल के बॉडी में ही डेवलप करता है, फीमेल के अंदर में बॉडी जो होता है वहीं पे डेवलप करता है। थर्ड पॉइंट, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज, ओविपेरस को बता रही हूँ, चेंजेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज लेस एज द फीमेल ले एग्स इन दी ओपन एनवायरमेंट। चांसेस कम होता है ओविपेरस का जिंदा रहने का, क्योंकि वो खुले में, मतलब ओपन एनवायरमेंट में बच्चों को जन्म देती है। विविपेरस, विविपेरस होता है चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज मोर बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इनसाइड मदर्स बॉडी, ठीक है। चांसेस जो होता है यंग वंस का वो ज़्यादा दिन तक होता है बच्चों का रहने का, क्योंकि अच्छे तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है। माँ के शरीर के अंदर बच्चों का जो मतलब बॉडी होता है, बच्चे का अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो चुका होता है। अब आपको लास्ट में एग्जाम्पल लिखना बहुत ही नेसेसरी है, तो आप एग्जाम्पल आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा पेज ख़त्म हो गया है, तो आपको नेक्स्ट पेज लेना है और नेक्स्ट पेज में फिर से वहीं से सबको स्टार्ट करना है। इतना मतलब दिमाग में सबके रहता है बोर्ड वाले कि आपने लिखना है, लेकिन ऐसा गलती मत करिएगा कि मतलब पेज नंबर 4 में लिख दिया ओविपेरस विविपेरस, एग्जाम्पल अभी याद नहीं आ रहा है तो लास्ट पेज में मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी, ये मत करिएगा, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लिखने में हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल ओविपेरस का बर्ड्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, पीसेस, रेप्टाइल्स एटसेट्रा। विविपेरस कौन हुए? मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको इजी वे में मैं आपको बता दूं, ओविपेरस विविपेरस का ओवी है, ओवी याद रखिएगा। ओ कैसा शेप होता है? ओ हम कैसे लिखते हैं? ओ, तो ओ हो गया अंडा, ठीक है, अंडा, ओ से अंडा, ठीक है। वी से ह्यूमन बींग्स, वी, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ओ मतलब अंडा कौन देता है? अंडा कौन देता है? ओ अंडा बर्ड्स देती है, तो वो क्या हुई? ओविपेरस हुई। अब उसको सोच करके उसके बारे में लिख दीजिएगा। अगर एग्जाम में याद नहीं रहा तो इतना एटलीस्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाई होंगी चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी
बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसमें आपको बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक और बात है कि इतना ही आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप एनसीईआरटी के थ्रू प्लीज़ अच्छे लाइन से जाइए, क्योंकि ऐसा मत सोचिएगा कि जितना मैंने आप लोगों को बताया है उतना ही आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, एक एक लाइन में आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन बनाया था, सेलेक्ट करके बनाया था, बोर्ड का पेपर देख करके बनाया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो प्लीज़ एक एक लाइन से जाइए, एनसीईआरटी को पूरे अच्छे तरीके से गीता बाइबल की तरह एकदम देख लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, एक एक चीज़ एक एक वर्ड जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो आपको अच्छा नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।